हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा गौरव भैया क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। टॉपिक जो है आज मरुस्थल या रेगिस्तान। अब आप कहोगे भैया मरुस्थल या रेगिस्तान ज्योग्राफी का टॉपिक है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं इसमें रटने वाली चीज भी कवर करूंगा, इसलिए मैंने इसे विविध में लिया है। मैं इसको अभी विविध में डाल दूंगा और जब मैं आपको ज्योग्राफी चालू करूंगा तो एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा ज्योग्राफी की अलग से, तो उसमें भी इस टॉपिक को उठा के ऐसा ही डाल दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है मेरा, मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल किसे कहते हैं? बच्चों के तुरंत जवाब आते भैया रेगिस्तान को, और आपका एक नंबर चला जाता है। हाँ, मरुस्थल रेगिस्तान एक ही बात है, लेकिन मरुस्थल किसे कहते हैं इसका आंसर आप ये नहीं कह सकते भैया रेगिस्तान को। आपका एक नंबर चला जाएगा। जरा समझिए बात को। मरुस्थल किसे कहते हैं भैया? जहां पे वर्षा कम होती है उसे मरुस्थल कहते हैं, ना कि रेगिस्तान को मरुस्थल कहते हैं। समझ गए ना? मरुस्थल जहां पे जो मिट्टी है उसकी जो फसल है, फसल उसमें ना उग पाए, मरु स्थल, मरा हुआ स्थल। ठीक है, ऐसी धरती जो बंजर है एक तरीके से, किस वजह से? वर्षा की कमी से। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। पहली बात क्लियर हुई, मरुस्थल क्या है? ऐसा स्थान। तो फिर ये रेगिस्तान क्या, अभी से भी बताते हैं। मरुस्थल क्या है? ऐसा स्थान जहां वर्षा की कमी है, उसे मरुस्थल कहते हैं। तो भैया रेगिस्तान किसे कहते हैं? जरा इस बात को समझो। मरुस्थल दो प्रकार के होते, ठंडे और गर्म। मरुस्थल दो प्रकार के होते, ठंडे और गर्म। मरुस्थल दो प्रकार के होते, ठंडे और गर्म। ठंडे जहां इतनी बर्फ पड़ती हो, इतनी बर्फ पड़ती हो कि वहां फसल हो ही ना पाए, वहां फसल हो ही ना पाए। और गर्म, इतनी गर्मी पड़े, बारिश पड़ ही ना पाए। ठीक है, अब गर्म में जो होता है ये वास्तविक मरुस्थल। गर्म में तीन तरीके मरुस्थल होते हैं, वास्तविक, पथरीली और चट्टानी। आपसे इतना डीपली नहीं आएगा, फिर भी मैंने समझाने के लिए ये बना लिया है। वास्तविक, पथरीली और चट्टानी। इसमें जो वास्तविक मरुस्थल है गर्म में, ये वास्तविक मरुस्थल क्या होता है इस बात को समझो। देखो, इसके तो नाम से पता पड़ गया, पथरीले मतलब जहां पत्थर वगैरह ज्यादा पाए जाते हो, पत्थरों में पेड़ पौधे होना कैडी बात है। चट्टानी जहां ऐसी चट्टाने हो पत्थरों वाली और जहां पेड़ पौधे ना उग पाए, तो ये वास्तविक मरुस्थल क्या है? गर्म में वास्तविक मरुस्थल क्या है? ऐसा मट्टी या ऐसा स्थान जहां बालू ज्यादा हो, बालू रेत। समझ गए? तो बालू रेत वाले स्थान को हम रेगिस्तान कह देते हैं, और गलती से हम क्या याद कर लेते हैं कि रेगिस्तानी मरुस्थल है, रेगिस्तानी मरुस्थल है। तो पहला कंसेप्ट, मरुस्थल क्या है? क्लियर? जहां वर्षा कम होती हो, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब ऐसा रेगिस्तान हो, जरूरी रेगिस्तानी हो ये जरूरी है, तो मरुस्थल रेगिस्तानी हो ये जरूरी है। हाँ, रेगिस्तान मरुस्थल का भाग जरूर होगा, रेगिस्तान मरुस्थल का भाग जरूर होगा। क्यों? क्योंकि मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी। भारत में इत्तेफाक से दोनों है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है ये बताओ? सबसे कम, सबसे ज्यादा कहां होती है? चेरापूंजी में और मानसीराम में। वर्तमान में मानसीराम जो है वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, 11,000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, भारत में सबसे कम, ज्यादा नहीं, कम कहां होती है? तो कम होती है लेह में। सबसे कम वर्षा कहां होती है? लेह में। बर्फ बहुत जमी हुई है, तो वहां वर्षा कम होती है, तो वहां पे भी वनस्पति नहीं उग पाती, तो वो भारत का ठंडा मरुस्थल है। तो भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा? लेह। और भारत का गर्म मरुस्थल कौन सा? थार। भारत का गर्म मरुस्थल कौन सा? थार। भारत का गर्म मरुस्थल कौन सा? थार। तो भारत में दोनों तरीके के मरुस्थल है, ठंडा भी और गर्म भी। तो रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान मरुस्थल के गर्म मरुस्थल में, वास्तविक मरुस्थल में जो बालू पाया जाता है उसे कहते हैं रेगिस्तान। ये बात समझ में आ गई होगी, मरुस्थल और रेगिस्तान में अंतर। गर्म ठंडा, गर्म जहां गर्मी ज्यादा पड़ती हो, ठंडा जहां ठंड ज्यादा पड़ती हो, लेकिन होंगे दोनों ही कौन से स्थान? जहां वर्षा कम होती हो। अब पहले लेते हैं दुनिया के 3 सबसे इंपॉर्टेंट मरुस्थल। पहला क्वेश्चन बेटा, सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहां है? अफ्रीका में। कहां है? उत्तरी अफ्रीका में। यहां तक सब बच्चे बता देते पेपर में, लेकिन आज का क्वेश्चन आ रहा, सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, यानी कि ठंडा या गर्म? फंस गए, ठंडा या गर्म। तो कैसा है? गर्म मरुस्थल है, और इसे कैसे कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। सहारा कैसा मरुस्थल है? उष्ण कटिबंधीय
मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दुनिया में सबसे बड़ा जो सहारा दे, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है जो सहारा दे, तो सहारा मरुस्थल कहां पे है, उत्तरी अफ्रीका। थार भारत का सबसे बड़ा, ये किसका हो गया, दुनिया, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, थार मरुस्थल, कहां पे है ये, राजस्थान से पाकिस्तान की तरफ फैला हुआ है, ठीक है, थार मरुस्थल। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, भारत में थार, भारत वाले से दुनिया थर थर कांपती है, भारत वालों से दुनिया थर थर कांपती है, तो थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल की एक और खास बात सुन लीजिए, थार मरुस्थल कैसा है, ये भी गर्म है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो क्या भारत में कोई ठंडा मरुस्थल है, बिल्कुल है, लेह मरुस्थल। तो लेह मरुस्थल कैसा है, ठंडा, और थार कैसा, भारत में गर्म। लेकिन अगर सीधा जाए, भारत का सबसे बड़ा थार, दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा। भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया। एशिया का सबसे बड़ा आ जाए तो गोबी, और वो कैसा, शीत, ठंडा, लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं है, शीतोष्ण है, अगर मैं सीधी बात कहूं तो शीतोष्ण, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, गोबी, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, एशिया वाले खाएंगे गोबी, एशिया वाले खाएंगे गोबी। और गोबी कैसा मरुस्थल है, शीतोष्ण, कैसा, शीत, शीतोष्ण, कैसा है, शीतोष्ण मरुस्थल। कहां पाया जाता है, मंगोलिया और चीन में, कहां पाया जाता है, मंगोलिया और चीन में, तो मंगोलिया और चीन में। उम्मीद करता हूं आपको मरुस्थल के बारे में ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अब सीधा रटने वाले क्वेश्चनों से, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से आ जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर रटने वाला डीपली फालतू का पूछ लिया कोई तो रटने भी पड़ेंगे। जरा देखिए, काराकुम मरुस्थल कहां स्थित है, तो कार, कार क्या है, तुक में चलाएंगे, बिल्कुल, कार कैसे चलाएंगे, तुक में, कार कैसे चलाएंगे, बिल्कुल तुक में। तो काराकुम तुर्कमेनिस्तान, काराकुम तुर्कमेनिस्तान। अटाकामा, देखो चिली सॉस आती है, चिली सॉस, आटे में चिली डालेंगे, आटे में चिली, आटे में चिली, तो अटाकामा चिली, अटाकामा चिली, अटाकामा चिली, आटे में डालेंगे चिली, आटे में डालेंगे चिली, तो अटाकामा चिली, अटाकामा चिली। काराकुम, काराकुम, कार कहां, मैंने कही तुर्क में चलाएंगे, तुर्किस्तान, कहां चलाएंगे कार, तुर्क में। पेंटागोनिया, पैंट पहनो अर्जेंट में, पैंट पहन लो अर्जेंट में, जल्दी पैंट पहनो, जल्दी अर्जेंट में, पैंट पहनो अर्जेंट में, तो पैंट पहन कर गो होना, पैंट पहन कर गो होना अर्जेंट में, जल्दी। पेंटगोनिया, पैंट पहन के क्या होना, गो अर्जेंट में अभी, तो पेंटगोनिया अर्जेंटीना, पेंटगोनिया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहां पे, दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना कहां पे, दक्षिण अमेरिका में। और चिली, चिली सॉस भी कौन खाते हैं, दक्षिणी अमेरिका वाले, चिली सॉस भी दक्षिणी अमेरिका वाले। सोना, सोना इस टाइम अपने मैक्सिमम प्राइस पे है, मैक्सिमम प्राइस पे, तो हमारे बस की तो है ना, अमेरिका वाले खरीदेंगे, उत्तरी अमेरिका। सोना क्या है अपने मैक्सिमम प्राइस पे, सोना राम, सोना, सोनो राम, सोना क्या है मैक्सिमम प्राइस पे, तो कौन खरीदेगा, उत्तरी अमेरिका वाले। मौज आ रही है इस टाइम, पर कितनी मौज ले लो, अगर मौज लोगे बाहर निकल के तो डेथ हो जाएगी, मौज लोगे तो डेथ हो जाएगी। केले खाने की जगह केली खानी पड़ेगी, कैलिफोर्निया। मौज लोगे तो डेथ हो जाएगी, कोरोना घूम रहा, केली खा के गुजारा कर लो, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। बाहर ना जाके किस पर काम कर लो, केली खा के फोन पे, कैलिफोर्निया। दोबारा सुनो, मौज लोगे तो डेथ हो सकती है बाहर जाने पे, केली खा के गुजारा कर लो, फोन पे गुजारा कर लो, फोर्निया। ग्रेट विक्टोरिया विक्ट्री कौन ली, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया, तो ग्रेट विक्ट्री, सबसे बड़ी विक्ट्री किसकी हुई, ऑस्ट्रेलिया की। ग्रेट विक्ट्री किसकी हो गई, ऑस्ट्रेलिया की। ग्रेट विक्ट्री किसकी होगी, ऑस्ट्रेलिया की। गिब्स पहन के सिम चला रहे हैं, ग्लव्स पहन के क्या कर रहे हैं, सिम, ग्लव्स पहन के क्या चला रहे हैं, सिम, ऑस्ट्रेलिया वाले। ग्लव्स पहन के क्या चला रहे हैं, सिम, कौन, ऑस्ट्रेलिया वाले। रूबल खाली होगी, रूबल कहां के, सऊदी अरबिया की, सऊदी अरब की। हो ही जाएगी, तेल के दाम इस टाइम कम हो रहे हैं ना, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, कच्चे तेल के प्राइस घट रहे हैं ना, हमारे यहाँ टैक्स बढ़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़ने दो, सरकार देती कब है। आगे देखिए, रूबल खाली, रूबल खाली, रूबल हो गया खाली, किसका, रूबल किसकी मुद्रा, सऊदी अरब, सऊदी अरब खाली हो गया बेचारा, तेल सस्ता हो गया। दस्त लग गया ईरान वालों के, दो है दस्त के ऊपर ट्रिक, दस्त किसके लग गए, ईरान वालों के, दस्त ईरान वालों के। दस्ते लुत, लुत लग गई पूर्वी ईरान को, लुत तो किसको लगी, दस्त में, पूर्वी ईरान को। और दस्त के करीब कौन आ गए, दस्त लगने से करीब कौन आ गए, दक्षिणी ईरान वाले। दस्त किसको लगेंगे, ईरान को, तो दोनों दस्त का आंसर क्या होगा, ईरान। अगर दस्त के बाद लुत लग गई तो क्या होगा, पूर्वी ईरान। लुत किसको लगी, पूर्वी को, लुत किसको लगी, पूर्वी, लुत किसको लगी, पूर्वी को। और करीब कौन आ गए, दक्षिणी ईरान वाले, करीब कौन आ गए, दस्त के बाद दक्षिणी ईरान वाले। टकला मकान, टकले कौन हो गए, चीन वाले, टकले कौन हो गए, चीन वाले। मेरे तो बाल आ रहे हैं, इंडिया वाला हूं, ठीक है। टकले कौन हो गए, टकले हो गए चीन वाले, टकले कौन हो गए, चीन वाले। चीन कहां पे, एशिया में,
कालाहारी मरुस्थल, काले काले, ओ काले काले कौन है? नामीबिया, बोत्सवान, दक्षिण अफ्रीका वाले। काले काले नामीबिया, बोत्सवान, दक्षिण अफ्रीका वाले। काले काले कौन है? नामीबिया, नवाब काले हो रहे हैं। कौन? दक्षिण अफ्रीका वाले और बोत्सवान वाले। काला कौन है? बोस, नाम, नाम, नवाब, बोस, बोस, नवाब क्या है? दक्षिण अफ्रीका वाले काले। बोस और नवाब दक्षिण अफ्रीका वाले क्या है? काले। बोस और नवाब दक्षिण अफ्रीका वाले क्या है? काले। कालाहारी मरुस्थल भी इंपोर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया, बोत्सवान, दक्षिण अफ्रीका। और कौन से महाद्वीप में ये? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। सीरियन, सीरियन का या तो सीरियन लिख देना या सीरियन। सीरिया वाले अरब रुपए कमा रहे हैं। सीरिया वाले आतंकवादी बनने ना साले। सीरिया वाले क्या बनने? अरब रुपए कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सीरियन वाले? अरब रुपए। सीरियन वाले क्या कर रहे हैं? अरब रुपए। आतंकवादी कितने कमा लो, मारेंगे तो हम ही, फौजी भाई बैठे हमारे, ठीक है। तो सीरिया वाले क्या कर रहे हैं? अरब रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्यादा लंबी ना करें इसलिए रिवाइज नहीं कराना दोबारा, लंबी वीडियो बैठ जाती है। उम्मीद करता हूं वहां भी 3 बार देख लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।